हेलो बेटा, यस। आज अपने रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स के लिए मेरा सजेशन आपको ये है कि जब भी आप रे ऑप्टिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहले अच्छे से देख लें कि दिया गया न्यूमेरिकल है ना, वो लेंस का है या दर्पण का है या प्रिज्म का है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की मैं यदि रीडिंग करता हूं तो इस क्वेश्चन से मेरे को पता चलता है कि मेरे को जो क्वेश्चन मिला है वो मिला है अवतल दर्पण का। ओके। बाकी डाटा है। इसके सामने एक छोटी मोमबत्ती रखी हुई है, 2.5 उसकी हाइट है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो 36 सेंटीमीटर है, यानी ये आर गिवन है। और ये मोमबत्ती को इतनी दूरी पर रखा हुआ 27 पर, तो ये बेटा क्या है, यू है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखें, पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी वी ज्ञात करना है। ओके। बने प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है, वास्तविक होगी या आभासी होगी। तो प्रकृति तो आप पर्दे पे प्राप्त कर रहे हो तो डायरेक्ट बोल सकते हो, वास्तविक लेनी पड़ेगी आपको। और साइज का भी वर्णन कीजिए कि साइज छोटा होगा या बड़ा होगा 2.5 से। मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किसी किसी और हटाना पड़ेगा, किस ओर हटाना पड़ेगा, किस ओर हटाना पड़ेगा। देखो ये डाटा टोटल ले लेते हैं अपने। आपका R36 है और आपका U27 है। हमारे क्वेश्चन किसका था, तो सबसे पहले वो लिख लेंगे। क्वेश्चन था बेटा अवतल दर्पण का। आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले मैंने एक दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण बनाया। और इस अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या दी हुई है आपको, वो 36 दी हुई है। यानी इसका वक्रता केंद्र है वो कितनी दूरी पर है, 36 सेंटीमीटर पर। ये बेटा अपने को आर दिया हुआ है, आर 36 सेंटीमीटर। तो भैया एफ आ जाएगा इसका। एफ फोकस दूरी हो जाएगी R/2, 36/2, तो 18 सेंटीमीटर। तो एफ आपके पास आ गई 18 सेंटीमीटर। ये पहला काम हो गया हमारा। सेकंड, इसके सामने इसका ये फोकस हो गया एफ, ये सी हो गया। बिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ था, मोमबत्ती कहाँ रखी हुई थी, तो मोमबत्ती 37 पे थी, 27 पे सॉरी, 27 सेंटीमीटर पर थी। तो ये तो कितना है, 18। और यहाँ तक है 36, तो यहाँ कहीं मोमबत्ती इसके सामने रखी हुई है। ये हमने एक कैंडल रख दी इसके सामने। और कैंडल की जो हाइट है वो आपको कितनी दी हुई है, 2.5। इसका मतलब मेरे को एच दिया हुआ है। बिंब की ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर और यू कितना है बेटा, 27 सेंटीमीटर। ओके सर। निकालना क्या है भैया, वी निकालना है। वेरी सिंपल। देखो आपको एफ गिवन है 18, आपको यू गिवन है 27। निकालना क्या है, वी। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। दर्पण का दर्पण का सवाल है, तो आप दर्पण, हाँ, दर्पण का ही सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र क्या लिखूं बोलो, तो आप कहोगे सर लिखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e। ओके। जब इस फॉर्मूले में ये चीजें रखेंगे आप, तो चिन्ह परिपाटी के साथ साइन कन्वेंसिंग के साथ लिखेंगे। कौन प्लस है कौन माइनस वो लिखना पड़ेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे लेते हैं, माइनस। फोकस इधर है तो इधर मापी गई दूरियां माइनस। बिंब भी कितनी दूरी पर है, बिंब भी इधर पड़ता है आपतित किरणों की विपरीत दिशा में। मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, इसके ध्रुव पर खड़ा हो जाऊंगा, इधर जो भी दूरियां पड़ती है वो नेगेटिव। तो एफ भी इधर है नेगेटिव और यू भी इधर है, कैसा ले लेंगे, नेगेटिव। तो यहां लिखूंगा मैं 1/18 माइनस का इज इक्वल टू वी निकालना है। और जिस चीज को निकालना हो इसकी कोई भी पंचायती नहीं करोगे, वो प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा। प्लस 1/यू, यू कितना ले, -27 ले सर। ओके। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसको इधर ले जाओ। तो 1/v, ये ऑलरेडी इधर था, 1/-18, ये इधर गया तो प्लस का हो गया 1/27। ओके। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम ले लिया 54। 18 को इससे डिवाइड किया, 18 3 54, 3 आया। 27 दूआ 54, तो 2। तो ऊपर कितना बचा बेटा, -1/54। मेरे पास आया 1/v इज इक्वल टू -1/54। तो इसको भी उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा करूंगा, मुझे v चाहिए, तो ये हो जाएगा 54/1 यानी 54।
और किसका, माइनस का सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये तो पूछा था कि पर्दा कहाँ रखना होगा। पर्दे को बेटा क्या करेंगे, माइनस का आया इसका मतलब इधर रखना होगा, और कितनी दूरी पर, 54 सेंटीमीटर पर। ये नेगेटिव आपको ये बता रहा है कि बिंब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब की तरफ ही बनेगा, इधर ही बनेगा। ओके। सेकंड आपसे ये पूछा गया है कि इसका प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी या आभासी होगी। तो प्रकृति तो वास्तविक है, तो पर्दा ही आपने यूज कर रहे हो तो पर्दे पे तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। बाकी एम से कमेंट कर सकते हैं अपने इसको। कैसे सर, देखो एम आपको बता देगा। दर्पण के केस में जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है -v/u, -v/m। ये माइनस तो है ही, और v कैसा आया था, -54, और u कैसा था, -27। तो ये इससे कटा, माइनस से माइनस कैंसिल, और इससे काटोगे तो आप कितनी बार कटेगा, 2×2 = 54, 2 बार कट गया। तो m कैसा आया बेटा, -2। ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। अगर कोई प्रतिबिंब एक दर्पण या एक लेंस के द्वारा बना हुआ है तो m नेगेटिव होगा, तो आप कह सकते हो रियल इमेज बनेगी। दो क्या बता रहा है, दो बता रहा है कि प्रतिबिंब की कितना गुना बड़ा बनेगा, 2 गुना, 2 गुना बनेगा। उसमें पूछा है कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो प्रतिबिंब का साइज हम निकाल लेंगे। m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ओके सर, इसका मान कितना है भैया, -2। एच डैश मुझे निकालना है, h कितना दिया हुआ था, 2.5। तो एच डैश तिरछा गुणा करो, 2.5 को -2 से गुणा करोगे तो -5 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या बता रहा है, ये बता रहा है बिंब के सापेक्ष उल्टा बनेगा। मैं कट टू कट 3 चीजें बता रहा हूं, देखो। v -54 सेंटीमीटर, m -2, h डैश -5। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं ये बताऊं कि आपको ये 54 है, ये 2 है, ये 5 है। मैं आपको ये बता रहा हूं ये नेगेटिव आप क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव क्या बता रहा है, ये नेगेटिव क्या बता रहा है। b माइनस आने का मतलब प्रतिबिंब उसी तरफ बनेगा जिस तरफ बिंब रखा हुआ है। ओके, मैंने क्या बोला कि v यदि माइनस आता है तो प्रतिबिंब उसी तरफ होगा जिस तरफ बिंब रखा होगा, यानी आपतित किरणों की विपरीत दिशा में। ओके सर, समझ में आया। m यदि माइनस आ रहा है, मैग्निफिकेशन पावर यदि माइनस आता है, आवर्धन क्षमता माइनस आती है, तो ये बताती है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वो किसके केस में, अकेले दर्पण और अकेले लेंस के केस में। अगर इनका कॉम्बिनेशन होगा तो इसका ऐसा कोई भरोसा नहीं होगा। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एम से दैट नेगेटिव, इट मीन्स वास्तविक। एच डैश माइनस का आया, इसका मतलब मोमबत्ती आपने ऊपर रखी थी ऐसे, और प्रतिबिंब जो आएगा वो मोमबत्ती का उल्टा आएगा। वो मुख्य अक्ष से ऊपर है तो ये मुख्य अक्ष से नीचे। इसका मतलब ये बता रहा है कि बिंब की जो पोजीशन है, प्रतिबिंब की जो पोजीशन है वो बिंब के जस्ट उल्टा होगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये फर्स्ट टोटल आ गया हमारे अपने पास। एक चीज लास्ट में इसमें और पूछी है कि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। इसके थोड़ा सा डायग्राम को सोच लेते हैं अपने। ये दर्पण, इस दर्पण की कई चीजें अपने दिमाग में है कि एक तो इसका एफ हमें पता है कि यहां से 18 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है सर। एक मेरे को ये पता है कि इसका जो सी है वो 36 है, मान गए सर। और इसका जो कैंडल रखा हुआ है, मोमबत्ती, वो यहां रखी हुई है, कितनी दूरी पर, 27 सेंटीमीटर पर। तुम लोगों को ये पता है कि जब बिंब अनंत पे था तो प्रतिबिंब किधर बना था, एफ पर बनता है। जब बिंब अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पे। तो रियलिटी में होता क्या है, रियलिटी में ये होता है कि बिंब को आप ले आओगे अनंत से। बिंब को कहां से ले आओगे, अनंत से। तो प्रतिबिंब कहां बना हुआ है, एफ पर बना हुआ है। तो होगा ये कि ये जैसे जैसे इधर आएगा बिंब, वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर आएगा, और दोनों मिलेंगे कहां, सी पर मिल जाएंगे।
प्रतिबिंब देखो दो काम करता है, जैसे जैसे बिंब अनंत से एफ की तरफ आता है तो प्रतिबिंब एफ से अनंत की तरफ जाता है, और प्रतिबिंब अपना साथ में साइज भी बढ़ाएगा। यहां से प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता बढ़ता, यहां जब सी पर आएगा तो दोनों मिल जाएंगे, यानी इधर बिंब होगा तो इधर क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, उस टाइम साइज बराबर होंगे। और उसके बाद ये आगे जाएगा इधर, तो साइज इसका बिंब से क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। मैंने ये बोला कि बिंब को अनंत से एफ की तरफ ले आओगे, u टेंस टू f, तो v टेंस टू इंफिनिटी, प्रतिबिंब अनंत की तरफ जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब क्या करेगा, अपने साइज को बढ़ाएगा, और बढ़ा करके c पर आएगा, तब तक वो बिंब के साइज के बराबर का हो जाएगा, और उसके बाद इधर क्रॉस करेगा तो उसका बिंब से साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और f तक प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक। एफ को जब क्रॉस कर दोगे तो आभासी हो जाएगा, और आभासी पर्दे पे प्राप्त नहीं होते। तो हम आप कैंडल को इधर ले आओगे तो पर्दा किधर ले जाओगे, पर्दा किधर ले जाओगे, प्रतिबिंब कहां बना था, कितने सेंटीमीटर पर, 54 पर, और ये कहां था, 27 पर। इसको जैसे इधर करोगे पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना पड़ेगा, अनंत की तरफ खिसकाना पड़ेगा। ओके, आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये अपना फर्स्ट हो गया, और ये अपना सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि आप इसमें से ये निकाल लो कि क्वेश्चन किसका है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है दर्पण का, दर्पण कौन सा है, उत्तल। उत्तल होगा तो फोकस दूरी कैसे ले लेंगे सर, प्लस ले लेंगे भैया। ये आपके सुई का उसका सुई का साइज दिया, बिंब का साइज हो गया, और ये आपको दी हुई फोकस दूरी दर्पण की, ये दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी हमें मिल गई 15 सेंटीमीटर। ओके, और बिंब का साइज एच मिला अपने को 4.5। ओके, और से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु रखी है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यू 12 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन लिखिए क्या होगा, तो वो का वही है, सिंपल सा केस है, बिल्कुल हैंडल कर लेंगे इसको, इधर ही कर देते हैं हम। इस सॉल्यूशन को देखिए, सबसे पहले मैं दर्पण सूत्र लगाऊंगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बिल्कुल सर, 1/f। एफ बोलो बेटा कितना रखूं, एफ 15 दिया हुआ है, प्लस रखूं या माइनस। तो मैंने इस चैप्टर में आपको कह दिया कि वैसे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही देखते हैं, लेकिन जब हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उत्तल दिया हुआ है तो प्लस ले लो, अवतल दिया हुआ है तो माइनस ले लो। उत्तल छोटा नाम है प्लस, अवतल बड़ा नाम है माइनस, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एफ लिया मैंने 15, वी मेरे को निकालना है, तो वी की कोई भी पंचायती नहीं करेंगे, और प्लस यू, यू देखो कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। यू कैसा ले लूं, इधर पड़ेगा यू, तो यू कैसा ले लिया जाए आपतित किरणों की विपरीत दिशा में, तो इसको ले लिया जाए माइनस का। वी निकालना मेरे को, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/12, यस सर। एलसीएम लिया, 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60, 60 एलसीएम आया, 15 चौके 60, 12 पांजे 60, यस सर। 9/60, यस सर। इससे काटा हमने, 3 से काटा, 3 तिये 9 और 20 तिया 60, तो 1/v का मान देखो क्या आया, मेरा आया 1/v बराबर 3/20, 3/20। मुझे तो v चाहिए, तो v बराबर क्या ले लूंगा, 20/3 सेंटीमीटर, 6.66 सेंटीमीटर या 6.67 सेंटीमीटर। क्या आ गया भैया, v आ गया। ओके सर, अब देख बेटा, दर्पण सूत्र लगाया, मेरे पास v आया। अब मुझे क्या निकालना है, स्थिति तो निकाल दी हमने, ये प्लस आई तो प्लस क्या बता रही है, ये दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। तो दूसरा मेरे को आवर्धन निकालना है, दर्पण के आवर्धन का सूत्र क्या होगा, -v/u, है ना। m बराबर, माइनस मैंने लिख दिया, ये u कैसे, v कितना है, 20/3 है प्लस का, ये ले 20/3। u कितना है, u अपने को कितना दिया हुआ था, 12,
कैसा लिखूंगा, -12 -12 है, माइनस कैंसिल बाई माइनस, इसको लिख दूंगा 20/12 12 तो 36 होते हैं, 4 से काटें, 5 चौका 20, 9 चौका 36, 5/9, तो m बराबर पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, पॉइंट, हाँ तो 9 5 45, फिर 50, 9 5 45, ये आपका आंसर आ जाएगा, लेस देन 1। और उत्तल तो छोटे ही बनाता है प्रतिबिंब, तो लेस देन 1। अब देखो बेटा, आवर्धन हमने निकाल लिया। जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो वर्णन कीजिए क्या होगा। आवर्धन पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकल आपको मैं बता देता हूं इसको। आवर्धन हमारा क्या आया, लेस देन 1, और उत्तल दर्पण के केस में होता भी यही है। और उत्तल दर्पण के केस में v हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रतिबिंब बेटा कैसे बनाता है, आभासी। m लेस देन 1 है लेकिन m पॉजिटिव भी है, v प्लस आता है, इसका मतलब दूसरी तरफ बनेगा। जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, बिंब यदि इधर रखोगे तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, जस्ट इसके इधर बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अगर आप बिंब को इससे दूर ले जाते हो तो इसका जो प्रतिबिंब है ना, वो इसके P और F के बीच में ही घूमेगा। ये मेन बात है भैया, ध्यान रखना, इसको याद रखना है। उत्तल दर्पण के लिए U कहीं भी ले जाओ आप, अनंत तक ले जाओगे, तो भी प्रतिबिंब इस F को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो मैं इसे लिखूंगा U टेंडिंग टू इन्फिनिटी। U अग्रसर होगा किस तरफ, अनंत की तरफ, तो V किसको अप्रोच करेगा, F को अप्रोच करेगा, लेकिन हमेशा ही V का मान लेस देन F रहेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ध्यान दे लो इस बात पे। अगर इस बिंब को या इस नीडल को आप अनंत की तरफ ले जाओगे बिंब को, तो इस वाला जो प्रतिबिंब है वो किधर खिसकेगा, F की तरफ खिसकेगा, लेकिन F को क्रॉस कभी भी नहीं करेगा, बिंब कहीं भी रख दो। ओके, एक अवतल दर्पण का क्वेश्चन कराया आपको और एक उत्तल दर्पण का क्वेश्चन कराया। कट टू कट इनको क्लियर कर लेना, और ऑप्टिक्स के बेटा क्वेश्चन पेपर में आते, डटे रहें, मेहनत करें। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट कर लेंगे।